So, hi friends, how are you? So, all those people who have bought for CMA, the law videos, आपको ऐसे मैंने कहा था कि थोड़ा सा जो कंटेंट है मैं वो यूट्यूब पे डालूंगा फॉर योर CMA एग्जाम्स. दैट्स बेसिकली अबाउट योर कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो आज ये जो वीडियो मैं ले रहा हूँ इट्स फॉर CMA पीपल, CMA फाइनल, एंड जहाँ पर हमारा जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो कंटेंट था वो थोड़ा सा पेंडिंग था. बाकी पूरा आपको पता है, आपको वीडियो में कवर्ड है. खाली जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात है वो हम लोग इस वीडियो से सीखने वाले हैं. सो जहाँ भी जो भी आप मुझे देख रहा है, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. एंड जो कंटेंट आपने पढ़ा है, जैसे आपको पढ़ाया गया है, आप उसको अच्छे से याद करके जाना. CMA का पेपर बहुत ईजी आता है एंड वी गोना बी डिफरेंट. तो जल्दी से आप अपनी मॉडल निकाल लीजिए, क्योंकि वो जो दोनों चैप्टर्स है हमारा, एक तो SEC वाला है, ठीक है, SEC वाला है, और जो प्योर हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो चैप्टर है वो दोनों मिला के 15 मार्क का वेटेज मान के चलिए. सो हम मोटा माटी मानते जो चैप्टर नंबर 7 है सेक्शन C में, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 मार्क्स. एंड देन नीचे वाला अगेन, मतलब वो 7 to 10 मान लीजिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले को, वो आपका 7 से 10 होता है. एंड जो नीचे वाला होता है वो 5 मार्क के आसपास का होता है. ठीक है, सो जल्दी से निकालिए, वी गोना डिस्कस वन बाय वन. और एक पेंसिल और एक पेन ले लीजिए, क्योंकि अपन को मॉडल में कुछ मार्किंग करनी होगी. कौन कौन सी चीज़ें क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं बन सकता, वो सब अपन मार्क कर लेंगे. ये एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ है, खाली आपके रिविजन के लिए. बच्चों ध्यान रखना, इतना पढ़ के जाओ, इस 15 मार्क में से आपको आराम से 10 मार्क आ जाएंगे. ठीक है, दोनों चैप्टर मॉड्यूल से पढ़ने अपने. सो दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर CMA फाइनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस. ओके, सो अभी जो मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, पहले वी आर डूइंग SEC, दैट्स सोशल इकोनॉमिक एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेस. जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो चैप्टर है वो अलग से आपको इसके बाद अपलोड हो जाएगा. ठीक है, सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिले. सो दैट्स बेसिकली ऑन पेज नंबर 449. आ जाइए, मॉडल पेज नंबर 449. चैप्टर नंबर 8. तो देखो, अभी द वर्ड्स इज सोशल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस. अब मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं धंधा कर रहा हूँ. अरे करना भाई, किसने मना किया? हर एक आदमी को इंडिया में धंधा करने का पूरा हक है. आप बिंदास करो सर, कौन हूँ, दिक्कत नहीं. जैसा करना है वैसा करो सर, कौन हूँ, दिक्कत नहीं. अब क्या हुई? बट तुम्हारे धंधे की वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. और नुकसान तो क्या, लोगों को बल्कि फायदा ही होना चाहिए. अच्छा, मैं बिल्डर हूँ, मैंने देखा कि भैया बहुत सारे पेड़ बीच में तोड़ दो, बिल्डिंग बनेगा, एकदम हाई राइज बनाएंगे, मतलब अच्छा व्यू आएगा लोगों को. अरे सर, फ्रेश एयर आएगी. अरे अरे सर, वाह वाह वाह, बिल्डिंग बना रहे हो बट वातावरण को तुम नुकसान पहुंचा रहे हो. बॉस, तुम्हारा कोई कौन फर्ज है कि नहीं है? हाँ, यू आर एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बिजनेस. अच्छा सर, अच्छा. इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है सर? इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अरे भैया तुम पैसा कमाओ बट एक सेकेंड, किसी और को नुकसान मत पहुंचाना. आप किसी के और पर चढ़ के आगे बढ़ रहे हो, गलत है. मूवीज में देखा होगा आपने, वो क्या है, आपकी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सर व्हाट आर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज? मैं लेबर का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा हूं. नहीं, फटाफट प्रोडक्ट बनाओ, जल्दी. सोने का नहीं, चलो. आपने क्या वो मूवी देखी KGF? कंटिन्यूसली काम करते हो, कम खाना दिया बेचारों को. याद है KGF, कोलार गोल्डफील्ड्स? अगर किसी ने मूवी नहीं देखी तो देख लीजिएगा बाद में, एग्जाम के बाद. ठीक है, तुम लोग प्रोडक्ट बना रहे हो, अच्छी चीज कर रहे हो बराबर, बट तुम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है कि नहीं तुम्हारी? तो बच्चों 3 है SE, सोशल इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस. ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको ये वर्ड मिलेंगे और पहचानना है आपको, और डायरेक्टली लिखने का है. सो पेंसिल या पेन लीजिए, सीधा अपन मार्क करेंगे जो अपने को पढ़ने का है. तो अगर एग्जाम में आता है कि भैया बताओ, व्हाट आर योर
सोशल एनवायरमेंटल इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। तो पहले तो थोड़ा सा गाना गाने का क्या है, business environment in a social welfare and development has been a tradition in India and is evaluation from the individual's charity or philanthropy मतलब out of my मतलब अपने आप जाके मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ, to corporate social responsibilities, corporate citizenship and responsible business can be seen in the business sector over the years। यहां से लेके यहां तक फर्स्ट पॉइंट आपने देखा होगा, जैसे रिलायंस का ESA, पहले EFA होता था, ESA को क्या चलता है, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट है। देखो सेवा भी करते नहीं ये लोग, कोविड-19 में मदद के लोग, एम्प्लॉयज के लिए मेडिकल एक्सपेंसेस भरा कोविड के टाइम पे, ठीक है। फिर मिशन ऑक्सीजन शुरू किया लोग ने, मिशन कोविड इंफ्रा शुरू किया लोग ने, फ्यूल फॉर इमरजेंसी। क्या जरूरत है मेरे को पता है लोग को, तो धंधा कर अपना करो धंधा, पर नहीं है ना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं। टाटाज लोग भी करते रहते हैं बराबर। आपने देखो पीएनजी प्रोडक्ट्स, प्रॉक्टर गैम्बल, वो ना 1% जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है वो शिक्षा के लिए जाता है, अगर आपने सुना होगा सब चीजें। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स करते हैं बिकॉज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है। तो बच्चों मेरे को थियोरी वहां से मिला, पहला पॉइंट। तो ये मेरी थियोरी हो गई कि भैया बिजनेस एनवायरनमेंट इन सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट हैज बीन अ ट्रेडिशन इन इंडिया। वो भैया पहले से ही वैल्यू कि भैया लोग क्या करते हैं, चैरिटी करते हैं, ठीक है। टाटास का आपने सुना होगा, आपने अजीम प्रेम जी के बारे में सुना होगा। अजीम प्रेम जी वो डोनेशन देते हैं, फिलांथ्रोपिस्ट है वो बहुत बड़े, ठीक है। रतन टाटा जी भी है वो जो डोनेशन देते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स है वो लोग अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी अपने कंपनी के थ्रू भी लोगों की मदद करते हैं। नेक्स्ट, corporate governance in India gained prominence in the wake of liberalization during the 1990s and was introduced as a voluntary measure to be adopted by Indian companies, ठीक है। तो ये थियोरी हो गई 2 पॉइंट की। तो गाना लिखने कभी आ गया तो ये 2 गाना लिख कर आ जाने का। अब अलग अलग गाइडलाइंस आई है, क्या गाइडलाइंस आई है, ठीक है। अब देखो, तो the guidelines emphasize that a business have to endeavor to business to become responsible actors in society so that their every action leads to sustainable growth and economic development। हर धंधे को अपना अच्छा काम करना पड़ता है, हर बिजनेसमैन को एक एक्टर बनना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि वो जब वो कुछ सोसाइटी को देंगे इट विल कम बैक अगेन, जब वो सोसाइटी को देंगे इट विल अगेन कम बैक, ठीक है। अब उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स आए, कौन कौन से प्रिंसिपल है, पहला, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन बनता है ये, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का, गाना देने का, नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस ऑन सोशल इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो भैया अगर ऐसी ही सोशल इकोनॉमिकल एनवायरमेंटल कुछ लिखने को आ गया तो ये 2 पॉइंट। नंबर 2 क्वेश्चन, बिजनेस शुड कंडक्ट एंड गवर्न देमसेल्व्स विथ एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। नंबर 2 क्वेश्चन ये, एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो कुछ प्रिंसिपल्स है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। नौ प्रिंसिपल्स है धंधे के, 9 प्रिंसिपल। मतलब सर क्या, भाइयों और बहनों, प्रिंसिपल होता है मेरे सिद्धांत, मेरे उसूल, मेरे आदर्श जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, राइट। तो जब मैं धंधा कर रहा हूं मेरे को तब भी ये उसूल आदर्श मेरे को फॉलो करने पड़ेंगे। सर क्या है वो मेरे प्रिंसिपल्स, देखो अब इधर। The principle recognizes that ethical conduct in all functions and process is a cornerstone of the responsible business। तो एक सेम कॉपी करने का, it is the most important principle of a business। तो ethics, transparency, accountability is the most important, क्योंकि तो एग्जाम में कोई भी एक आने का है, एक आएगा, या अगर 2 आएगा तो 2 3 मार्क को एक्सप्लेन करने को आएगा, 2 मार्क का 3 मार्क का वेटेज, ठीक है। बोलोगे नहीं, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ अ बिजनेस। तो फर्स्ट पॉइंट। देन
सर क्या होता है, आपका जो भी बिजनेस डिसीजन होगा, आपने देखा होगा अगर मैं फैक्ट्री रेसिडेंशियल एरिया में डालता हूँ तो सर पोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, पोल्यूशन आ जाएगा। अगर आपने देखा भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो क्या हुआ था सर, वहाँ पर जब वो गैस लीक हुआ तो लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, एंड जिसके आज भी लोगों के सिम्टम्स दिखते हैं, जो जो एंसेस्ट्रल चलते हैं, ये चीज़ें सालों पुरानी ट्रेजेडी हुई थी, राइट। तो जरा आप ध्यान रखो सर, जब आप कोई पोल्यूशन निकल रहा है, कोई केमिकल निकल रहा है, वो भैया बाहर नहीं जाना चाहिए, रेसिडेंशियल एरिया में नहीं जाना चाहिए। आप धंधा करो पर गंदा मत करो, धंधा करो पर गंदा मत करो। द प्रिंसिपल एक्नॉलेज दैट द बिजनेस डिसीजंस एंड एक्शंस इंक्लूडिंग दोज रिक्वायर्ड टू ऑपरेशनलाइज द प्रिंसिपल दिस गाइडलाइंस शैल बी अमीनेबल टू डिस्क्लोज एंड टू बी विजिबल टू रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स। मतलब आपको बताना पड़ेगा, आप डिस्क्लोज करो, एंड इट शुड बी विजिबल टू द रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2, व्हाट आर द कोर एलिमेंट्स। पहला, द बिजनेस शुड डेवलप अंडरलाइन करो उसको, गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स, प्रोसीजर्स, प्रैक्टिसेस दैट एंश्योर ethics to ensure ethical conduct at all levels and promote the adoption of this principle across its value chain। जैसे अगर आप सुनोगे, अगर देखो मैं नहीं बोल रहा दुनिया कहते ऐसा कुछ, मैंने अगर बोला तुमको रिलायंस, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे चोर है सर, चोर है, चोर। मैंने नहीं, दुनिया बोलती, दुनिया, मुकेश भाई नहीं, मैं नहीं, दुनिया। टाटा सर, मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, मैन ऑफ प्रिंसिपल। भले हम रतन टाटा जी से नहीं मिले, भले हम मुकेश जी से भी नहीं मिले, पर क्या है, सुना, क्योंकि वो उनकी हरकतें ऐसी है। टाटा, रतन टाटा जी, तो टाटा ग्रुप हमेशा डोनेशन देता है, हमेशा आगे होता है देश की मदद करने में, राइट। सुना है हम लोग ने। तो भैया द बिजनेस शुड प्रमोट द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, खुद भी फॉलो करना है, शुड प्रमोट इट अक्रॉस एंटायर वैल्यू चेन, ठीक है। नंबर 2, इट शुड कम्युनिकेट ट्रांसपेरेंटली एंड अश्योर access to information about the decision that impact relevant stakeholders। तो सर communication should be transparent and access to all information to the stakeholders। Number 3, they should not engage in practices that are galat, abusive, corrupt or anti-competition। Abusive, corrupt or anti-competition। Sir, they should truthfully discharge the responsibility of financial and other mandatory disclosures। फिर the business should report on the status of their adoption of these guidelines इन द रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। उसमें लिखो कि हम लोग ने फॉलो किया है। दे शुड अवॉइड कॉम्प्लिसिटी विद द एक्शंस ऑफ एनी थर्ड पार्टी दैट वायलेट्स एनी ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेंट इन दिस गाइडलाइंस। सर वी शुड मेक श्योर कि भैया कोई थर्ड पार्टी अगर हमारे साथ काम कर रहा है, नुकसान ना पहुंचाए। तो ये कुछ 5 प्रिंसिपल मेरे को फॉलो करने हैं। सो पहले एक डेफिनेशन लिख दी, 5 एलिमेंट्स, हाथ के हाथ रीड कर लीजिए इसको, रीड।
तो पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है सर, इसका पहला एलिमेंट क्या बोलता है सर, बिजनेस शुड बी डेवलप इन सच अ वे है, जो स्ट्रक्चर प्रोसीजर प्रैक्टिस है वहाँ पर सारे लेवल पे हम लोग क्या फॉलो करें, एथिकल प्रिंसिपल फॉलो करें अक्रॉस ऑल वैल्यू चेन. सर you should communicate, business house should communicate transparently and have access to information about the decision to all the stakeholders. They should not engage in practices which are abusive, corrupt or anti-competitive. Sir, they should discharge the responsibilities on the financial other mandatory disclosure. जो disclosure बोला गया सरकार ने वो आपको disclose करना पड़ेगा. Sir, they should adopt the guidelines and कहाँ पर लिखना पड़ेगा, अपने reporting framework में. अच्छा, they should not get impacted by the actions of the third party. जो ये सारे principles तोड़ रहा है. ठीक है. Number 2, business should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle. Sir, this principle emphasizes that in order to function effectively and profitably, business should work to improve the quality of life of people. जैसे फॉर एग्जाम्पल ओला उबर आया तो कहीं ना कहीं वैक्यूम था ना, लोगों को टैक्सी का बहुत इशू था, तो ओला उबर आके लाइफ ईजी हो गई, तभी तो स्टार्टअप चलते हैं. दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपको जैसे जोमेटो स्विगी आया तो लाइफ ईजी हो गया ना. ठीक है, जो उनका प्रॉफिटेबिलिटी वो बात अलग है, वो सब वो फंडिंग की अभी अपन बात कर रहे हैं. मैं जस्ट आपको रिलेट करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि हाउ दिस प्रिंसिपल शुड वर्क. सर, बिजनेस शुड अश्योर सेफ्टी एंड ऑप्टिमल रिसोर्स ओवर द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम डिजाइन टू डिस्पोजल एंड एंश्योर दैट एवरीवन कनेक्टेड विद इट, ठीक है, आर अवेयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट फ्रॉम द डिजाइनर्स, प्रोड्यूसर्स, वैल्यू चेन मेंबर्स, कस्टमर, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है. सर, आपको अपने कस्टमर्स को मतलब कंज्यूमर को अवेयर करना है थ्रू एजुकेशन, प्रोडक्ट लेबलिंग, अप्रोप्रिएट हेल्पफुल मार्केटिंग, कम्युनिकेशन. ठीक है, तो आपको ये पूरा लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा. इन डिजाइन द प्रोडक्ट, बिजनेस शुड एंश्योर दैट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टेक्नोलॉजीज आर, एंड जो ये लोग रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल. सभी प्लास्टिक बैन हो गया, आपको पता होगा प्लास्टिक बैन हो गया, बहुत स्टेट्स में हो गया है. तो लोग क्या करते हैं अभी आजकल, वो जोमेटो वाले भी वो लोग डिस्पोजेबल पैकिंग में देते हैं, रिसाइक्लेबल पैकिंग. हमने देखोगे ना वो गत्ते का कार्डबोर्ड का कुछ आता है, पेपर जैसा मोटा पेपर जो आता है जिसमें खाना आता है पूरा. ठीक है, चाय के लिए वो लोग मोटा वाला वो देते ग्लास. स्ट्रॉज देखी होगी आपने, वो पेपर की स्ट्रॉ, पहले प्लास्टिक की स्ट्रॉ आती थी, वो पेपर की स्ट्रॉज आने लग गई अपने घर. मैकडी, स्टारबक्स में अगर देखा होगा तो. सर, दे शुड रिव्यू एंड इंप्रूव अपॉन द प्रोसेस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन. सो न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे वो प्लास्टिक से पेपर आ गया, पेपर से कुछ अलग पेपर आ गया, रिसाइक्लेबल पेपर आ गया. ठीक है, दे शुड रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ पीपल हु मे बी द ओनर्स ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. अगर आपने वो देखा होगी मूवी 3 Idiot मूवी, तो उसमें जो लास्ट में जब करीना कपूर वो जो स्कूटर लेकर आती है रेड वाला, उसमें पीछे आपने देखा वो चक्की लगा रखी है, तो जैसे स्कूटर चलता है वो आटा पिसता है, कोई इन्वेंशन है किसी एक इंडियन की, तो उसको मूवी में यूज किया गया है. तो यू शुड रिस्पेक्ट दैट. अगर किसी का कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो. सर, दे शुड रिकॉग्नाइज, द बिजनेस शुड रिकॉग्नाइज that over consumption results in unsustainable exploitation of our planet's resources and should therefore promote sustainable consumption. Make sure कि भैया धंधा करो पर गंदा मत करो. सो ओवर कंजम्पशन से क्या होगा सर, आप अपने ही कंपनी के, अपने ही देश की, दुनिया के सारे प्रोडक्ट्स आप खत्म कर रहे हो. तो 6 दे रहेगा, कोई भी 3 या 4, क्योंकि देखो एग्जाम में 1 या 2 प्रिंसिपल आने वाले लिखने के लिए. सो हर एक के 2-3 पॉइंट याद कर लेने का. ठीक है, मार्क कर लो जो मैंने मार्क किया. सो वट एवर यू थिंक इज ईजी फॉर यू, जैसे ये हो गया एक, ये हो गया और प्लैनेट वाला 4 याद रखो, 3 तो लिख ही पाओगे. Then, business should promote the well-being of all employees. Business should promote the well-being of all employees. यार मेरा एक्सटेंडेड फैमिली होता है, जैसे अभी कोरोना काल में क्या हुआ, कुछ लोग यहीं रह गए, फिर कुछ लोग गांव चले गए. जब वो गांव जा रहे थे रास्ते में तो उनके साथ बहुत मतलब कोई साधन नहीं था. भैया अभी जो वर्कर्स है वो तो यूपी बिहार से आए थे हमारे यहाँ काम करने के लिए, पर अभी वो जा नहीं पा रहे. अगर मैंने हाथ खड़ा कर दिया तो मैं बहुत ही गलत बिजनेस हाउस हूँ, पर अगर मैंने उनकी मदद की तो मैं बहुत ही अच्छा बिजनेस हाउस हूँ. उनके खाने पीने का, उनके बच्चों का, उनके एजुकेशन का. आपने देखोगे ना, जैसे रेलवेज डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है, तो उनकी फैमिली का उनको रेलवे के क्वार्टर दिए जाते रहने के लिए. आर्मी के स्कूल में ही पढ़ते आर्मी वालों के बच्चे, देखा है ना आपने सब चीज़ें, एंड बहुत ही नोशनल कॉस्ट में होता है. तो सर, दिस प्रिंसिपल encompasses all policies and practices relating to the dignity and the well-being of employees engaged
विद इन अ बिजनेस और इन इट्स वैल्यू चेन। तो सबका ध्यान रखने का क्या प्रिंसिपल्स है देख लीजिए सर। पहला प्रिंसिपल, they should respect the right to freedom of association, participation, collective bargaining and provide access to appropriate grievance redressal mechanism। सर वो लोग अपना यूनियन बना सकते हैं, मैं रोक नहीं लगा सकता उन पर। सर वो लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट करें, झुंड में रह सकते हैं, वो लोग मेरे को अपने कोई सजेशन दें, मैं उनको वेलकम कर सकता हूँ। उनको कोई दिक्कत है तो वो एक ग्रीवेंस मतलब डिपार्टमेंट हो हमारे पास जहाँ पर उसका रिजॉल्व हो सके। I should not bifurcate या I should not distinguish on the basis of caste, creed, gender, race, religion। जैसे ये वाली जॉब खाली मेन करेंगे, ये वाली जॉब खाली वुमेन करेंगे, ये वाली जॉब खाली बड़े लोग ही करेंगे, बच्चे नहीं कर मतलब यंग वाले नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। या खाली गुजरातीस करेंगे, महाराष्ट्रंस नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिजनेस should not use child labor, forced labor or any form of involuntary labor, paid or unpaid। फिर they should take the cognizance मतलब recording of work life balance of its employees, especially that of women। जैसे चाइल्ड केयर प्रोग्राम एक रूम बना दिया आपने, मैटरनिटी, अगर कोई वुमेन मैटरनिटी पर है, ठीक है, जैसे बेबी जैसे अभी पैदा होता है उसको बोलते हैं क्रैश है, क्रैश मतलब सर एक काइंड ऑफ अ बेबी सिटिंग एक डिपार्टमेंट बना लिया अपन ने, जैसे वो बच्चों को मिल्क विल्क पिला सकते हैं, उनको फीड कर सकती है, एक अलग से अपने डिपार्टमेंट बना लिया। तो आपके फैक्ट्री में अगर है या आगे कॉर्पोरेट है तो उसमें होना चाहिए। फिर वो आजकल ना मैटरनिटी लीव के साथ पैटर्निटी लीव भी मिलती है। सर they should ensure the timely payment of wages to meet the basic needs and economic security of the employees। Sir, proper facilities होनी चाहिए। The best movie is KGF, safe, hygienic, human and which upholds the dignity of the employees। गंदगी में काम मत करवाओ उनसे, ठीक है। अच्छा, उनको कंटिन्यूस स्किल एंड कॉम्पिटेंस अपग्रेडिंग ऑफ एम्प्लॉयज, उनको ट्रेनिंग दीजिए सर, उनको कंटिन्यूस ट्रेनिंग दीजिए। आप बिंदास ओन वर्ड्स में लिख सकते हो सर। देयर शुड बी नो हरासमेंट ऑफ, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट होता है, ठीक है, फिजिकल हरासमेंट, मेंटल हरासमेंट, वो सब नहीं होना चाहिए। सो एम्प्लॉयज में जो आपको इजी लगे 3 से 4 पॉइंट एम्प्लॉयज के लिए। सो बिंदास आप अपनी ओन वर्ड्स में लिख सकते हो सर। देयर शुड बी नो डिस्टिंग्विश ऑफ या फिर रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रेस, रिलीजन। सो देयर शुड बी नो यूज ऑफ चाइल्ड लेबर, फोर्स लेबर और इनवॉलंटरी लेबर, पेड और अनपेड। So there should be a proper recording of the work-life balance. Proper training should be given to the employees. The work environment should be proper, safe, hygienic, human, which upholds the dignity of employees। ठीक है, इसको एक बार रीड कर लीजिए, कोई भी 3 या 4 जो आपको अच्छा लगे। डन है। देन प्रिंसिपल 4 क्या कहता है? इट सेज business should respect the interests and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized। Sir, the principle recognizes that they have a responsibility to think and act beyond the interests of shareholders to include all their stakeholders। See, shareholders हमेशा क्या चाहेगा सर? प्रॉफिट चाहेगा।
पर एक धंधे में, एक बिजनेस में बहुत सारे लोग कनेक्टेड है. सप्लायर्स हो गया, ठीक है, क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गया, एम्प्लॉयज़ हो गए, स्किल्ड एम्प्लॉय, अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़, ट्रेड यूनियंस हो गए, गवर्नमेंट हो गए, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं. तो मेरे को खाली ध्यान रखना है, ये नहीं करना है कि खाली मैं नहीं प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, नहीं नहीं नहीं. किसी और को अगर नुकसान हो रहा है, जैसे क्रिएटर्स लोग हैं, माल पे माल दे रहे पर पैसा ही नहीं दे पा रहे हम लोग अभी उनको, वर्कर्स है कंटिन्यूसली काम कर, उनकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, मैं उनका ध्यान ही नहीं रख रहा हूँ सर, गलत है ना सर. सर दे शुड आइडेंटिफाई देयर स्टेक होल्डर्स, अंडरस्टैंड देयर कंसर्न, define purpose, scope of engagement and commit to engaging with them. Sir, they should acknowledge and assume the responsibility, be transparent about the impact of their all the policy decision. मेरी वजह से हमारे धंधे के किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए. अच्छा, they should give special attention to the stakeholders in the areas that are underdeveloped. So they should resolve the differences with stakeholders in just, fair and equitable manner. अगर हमारे धंधे के से किसी को नुकसान पहुंच रहा है, मेरे को खाली शेयर होल्डर्स का ध्यान नहीं रखना है, पूरे स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना है, पूरे स्टेक होल्डर्स का. एंड उनकी जो भी दिक्कत है हम सॉल्व करें. अभी मेरी फैक्ट्री कैसे, फैक्ट्री हो रहा है, मस्त है, प्रॉफिट हो रहा है, शेयर होल्डर को मजा आ रहा है, पर मेरी फैक्ट्री की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ की लोकल कम्युनिटी को प्रॉब्लम हो रही है, फार्मर्स को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो पोल्यूशन का जो पानी है, गंदा पानी है, वो उनकी फार्म फील्ड्स में जा रहा है. गलत है ना सर, गलत है. ठीक है. सो एक ये प्रिंसिपल हो गया. तो एक तो है ना, लास्ट में मार्क करवाता हूँ जो जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है आपके. फिर businesses should respect and promote human rights. भाई साहब, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हो तुम, ह्यूमन का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, एकदम अनहाइजीनिक जगह पे उनको काम करवा रहे हो, 20-20 घंटा काम करवा रहे हो, खाने को कुछ नहीं दे रहे हो, चाइल्ड लेबर करवा रहे हो. सर गलत है ना, गलत है ना. बिंदास ओन भाषा में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है. पहला चीज ह्यूमन राइट्स पे, सर दे शुड अंडरस्टैंड द ह्यूमन राइट्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा संविधान. The human rights are inherent, universal, indivisible and interdependent in nature. हम उसको चेंज नहीं कर सकते, वो भैया संविधान से आ रखे हैं. They should integrate the respect for human rights in the management system, in particularly in assessing and the managing human rights of operation, ensuring that all individuals impacted by the business have access to grievance mechanism. भले वो कस्टमर, आप देखो कोई प्रोडक्ट भी खरीद के लेकर आओगे ना, उसमें भी लिखा होता है फॉर ग्रीवियंसेस, फॉर कंप्लेंट्स, ये नंबर है. कोई एम्प्लॉई है जिसको प्रॉब्लम है, ये नंबर पे कंप्लेन करो. किसी को पैसा नहीं मिला, कोई क्रेडिटर है, ये नंबर पे कंप्लेन करो. सर दे शुड रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स एंड ग्रुप्स विद इन एंड बियॉन्ड द वर्क स्पेस. सर दे शुड नॉट बी कॉम्प्लिसिट विद ह्यूमन राइट्स विच आर अब्यूजिंग बाय द थर्ड पार्टी. आपको किसी का मदद नहीं करनी है जो गंदे काम कर रहे हैं. सर दे शुड विद इन द स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस प्रमोट द अवेयरनेस एंड रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अक्रॉस द वैल्यू चेन. ह्यूमन राइट्स को पकड़ पकड़ के वही गाना गाने का, पूरा वही गाना गाने का अपने को. ठीक है, ये एग्जाम में आ सकते हैं. 5 है ह्यूमन राइट्स. रीड कीजिए. डन. तो नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस का ये अपना 5वां प्रिंसिपल.
सिक्स्थ। डन। नाउ तो नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या आता है? बिजनेस शुड रिस्पेक्ट, प्रोटेक्ट एंड मेक एफर्ट्स टू रिस्टोर द एनवायरमेंट। ऑब्वियसली बिजनेस शुड रिस्पेक्ट, प्रोटेक्ट एंड मेक एफर्ट्स टू रिस्टोर द एनवायरमेंट। अब इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो जैसे मैंने आपको बताया, जब बिल्डर होता है, ठीक है, तो जब वो बिल्डिंग में ऑब्वियस है तो वो लैंड को खराब कर, लैंड को यूज़ करेगा, तो वहाँ पर पेड़ वेड़ होते हैं। तो अगर वहाँ पर कहीं भी पौधे वौधे होते हैं तो उनको बोला जाता है कि अगर आपने यहाँ से पेड़ काटा है तो आपको उसको रीलोकेट करके आपको 1:4 है कि 1:5 है, 4 पेड़ या 5 पेड़ आपको लगाने पड़ते हैं। तो जो म्यूनसिपालिटी होती है वो उनको बोलती है कि आपको पेड़ कहाँ लगाना है, पेड़ कहाँ लगाना है। तो आपके धंधे की वजह से अगर एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा तो उसको भरपाई करके देनी पड़ेगी। अब वहाँ नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं और लगा दीजिए। कोई बिल्डर, आपने देखा होगा, कोई जब कोई स्ट्रक्चर बनता है, कोई बहुत बड़ा भारी पेड़ होता है, पीपल का हो गया, नारियल का हो गया, तो वो उसको ऐसा डिज़ाइन करते हैं, जैसे कोई रेस्टोरेंट है तो ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि वो पेड़ काटना भी ना पड़े और वो रह जाए, वो बहुत अट्रैक्टिव भी लगता है। देखा होगा ना कोई रेस्टोरेंट में या कभी कोई ऑफिस में वैसा। देखो, तो इट इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फॉर द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। क्या एलिमेंट्स है, क्या एलिमेंट्स है, देखो सर। They should utilize natural and man-made resources in an optimal and responsible manner and ensure that the sustainable resources by reducing, reusing, recycling and managing the waste. They should take measures to check and prevent the pollution. They should assess the environmental damage, हमारी वजह से कितना नुकसान पहुंचा, and shall bear the cost of pollution abatement with due regard of public interest. Sir, they should ensure that the benefits arising out of the excess and commercialization of the biological and other natural resources. So they should continuously seek to improve the environmental performance by adopting more cleaner production method, जिससे हमारा नुकसान कम पहुंचे, मतलब एनवायरमेंट को कम नुकसान पहुंचे। सर, दे शुड डेवलप EMS, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम एंड कंटिन्यूसी प्लान्स एंड प्रोसेस, फुल स्टॉप, बस इतना ही। सर, they should report their environmental performance including the assessment of potential environmental risk associated with the operations. They should proactively persuade and support this value chain to adopt this principle. ये कॉमन पॉइंट है, ये पहले वाले में भी था कि भैया उनको बोलना कि भैया जो भी ये प्रिंसिपल है वो अपनी पूरी वैल्यू चेन में ऐड हुए। ये कॉमन लिख देने कहाँ पर। तो जो क्वेश्चन पूछता है उसका 2-3 पॉइंट और एक ये कॉमन पॉइंट कि भैया दे शुड प्रमोट एंड सपोर्ट इट्स वैल्यू चेन टू अडॉप्ट दिस प्रिंसिपल। इजी, ये भी एक इंपॉर्टेंट, बाद में मार्क कर पाता है, इंपॉर्टेंट, करो रीड इसको।
Then, next principle. Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in principle manner. पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी, जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी चीज़ें आ रखी है, जैसे आपको पता होगा ना वो कार्टल बन जाते हैं, कार्टल समझ ग्रुप बन जाते हैं। तो अगर अमेजोन है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है सब छोटे छोटे सेलर्स को, छोटे छोटे सेलर, तो बहुत सारे केस हो रखे हैं, आपने देखा होगा। वोडाफोन आइडिया जब कंबाइन हुआ और जब जब जियो नया आया तो जियो को उन्होंने एंट्री नहीं दिया था, बहुत पता है जियो के नेटवर्क ड्रॉप हो जाते थे। अब इंडिया में बोला गया है धंधा करो पर गंदा मत करो, कंपटीशन होना चाहिए ना, तो लोग क्या करते हैं कार्टल बनाते, ग्रुप बनाते हैं, तो कोई भी नया एंट्रेंट आता है उसको एंट्री नहीं करने देते। सर गलत है ना, क्या प्रिंसिपल है, सीधा प्रिंसिपल। Businesses, while pursuing policy advocacy, must ensure that their advocacy positions are consistent with the principle and core elements contained in these guidelines. Business should utilize the trade and industry chambers and association and other such collective platform to undertake such policy and advocacy. आपने देखा होगा कपड़े वाले जो बाजार होते हैं, जो मार्केट होता है, उनका एक अलग से यूनियन होता है, तो उनको वो जो चेंजेस हो रहे होते हैं क्लॉथ मार्केट में, कपड़े का क्या रेट है, क्या जीएसटी लगना है, क्या ट्रांसपोर्टेशन लगना है, तो होता है। फिर कुरियर वालों का भी यूनियन होता है, उनका क्या रेट चल रहा है। टैक्सी वालों का आपने देखा होगा मिनिमम फेयर इतना ही आना चाहिए, मतलब इतना मिनिमम लेना पड़ेगा। कूली वालों का आपने देखा होगा एक रेट आ रखा है कि भैया एक बैग का इतना पैसा, 2 बैग का इतना पैसा लगेगा, राइट। तो आपको वो फॉलो करना है, वेरी रेयर दिखे पेपर में। नाउ businesses should support inclusive growth and equitable development. Businesses should support inclusive growth and equitable development. क्या कहता है ये? Businesses should understand their impact on social and economic development and respond through, वही सेम पॉइंट वापस से रिपीट हो रहा है, action to minimize the negative impact. So they should innovate, invest in products, technologies, process that promote the well-being of the society. टाटा, अडानी जी, रिलायंस, ठीक है, बड़े बड़े जो बिजनेस हाउस है। Business should make efforts to complement and support the development priorities at local and national levels. Full stop, यहीं तक। They should operate in regions that are underdeveloped, should be equally, especially sensitive to the local concern. जैसे आपने देखा होगा ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्री तो वो छोटे शहर में, बैंगलोर में जाके सारे आईटी वाले बसते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट सिस्टम आ गया, लोगों का ग्रोथ होने लग गया वहाँ पर। कोई फैक्ट्री जैसे नैनो की फैक्ट्री आई थिंक ईस्ट इंडिया में, कलकत्ता में लगी ना, वेस्ट बंगाल में, ओडिशा, आई डोंट नो, बट वो ईस्ट में लगी है। नहीं, पहले ईस्ट में लगी थी, फिर उठा के गुजरात में शिफ्ट हुई। ईस्ट में थी पहले, फिर वो गुजरात में शिफ्ट हुई, ठीक है। अमूल का प्लांट गुजरात में, तो लोकल लोग काम करते हैं। आपने सुना लिज्जत पापड़, गुजरात की स्टोरी है वो भी, लोकल लोकल एकदम लोकल। सुना ना लोकल फॉर वोकल आया था, तो गवर्नमेंट लेकर आई थी लोकल फॉर वोकल। पर ये आपको भी प्रिंसिपल फॉलो करने हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। चारों रीड कीजिए इसको।
Done it? No. So business should engage with and provide value to their customers and consumer in a responsible manner. भाई साहब जो भी प्रोडक्ट दे रहे हो वो लोगों को वैल्यू होनी चाहिए, मतलब उसका एक वैल्यू इंक्रीमेंट होना चाहिए. सर कस्टमर इज किंग, आपने एक लाइन सुनी होगी, कस्टमर ही नहीं धंधा ही नहीं, धंधा ही नहीं. तो आप खाली पैसा पैसा करोगे, नहीं 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 सर, आपको कस्टमर को भी किंग मान के चलना लगेगा. एक मिनट लगता है कस्टमर को नुकसान पहुंचाने. आपने देखा होगा मिंत्रा का वो एक लोगो था ना, मिंत्रा एक लोगो था, तो किसी फीमेल ने कंप्लेन किया था बीच में कि ये जो लोगो है वो गलत दिखता है, गलत बताया था. ठीक है, फिर हाथ किया, मतलब रातों रात मिंत्रा ने अपना लोगो चेंज किया, ये बीच के पार्ट को ऐसे डार्क करके रखा. फिर उसको इफ़ यू सी द मिंत्रा का लोगो का डीप में जाके, तो कस्टमर इज़ अ किंग. कस्टमर ने अगर ट्विटर पे कंप्लेन कर दिया, कोई रील वायरल कर दी, कोई वीडियो आउट कर दिया, भैया लग जाएंगे धंधे के पूरे, लग जाएंगे यहाँ पर. सो द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द बेसिक एम ऑफ द बिजनेस एंटिटी टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर इन अ मैनर दैट क्रिएट्स वैल्यू फॉर बोथ. देन क्या एलिमेंट्स हैं सर? दे शुड टेक इनटू अकाउंट द वेल-बीइंग ऑफ द कस्टमर्स एंड दैट ऑफ सोसाइटी. They should ensure that they do not restrict the freedom of choice and free competition in any manner while designing, promoting and selling their products. फिर business should disclose all the information truthfully and factually, labeling and other means, including the risk to individuals, to society and the planet from the use of products. ठीक है, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. They should not advertise a product in a manner which may mislead or confuse the consumers. मतलब उनको धंधा ऐसा करना चाहिए which do not mislead or confuse the consumers. They should exercise due care and caution while providing goods and services. They should provide adequate grievance handling mechanism to address customer concerns and feedback. तो ये हमारे कस्टमर, तो ये वाला भी एक इम्पॉर्टेंट. सो अगर मैं प्रिंसिपल बोलूँ कौन कौन से काम के एग्जाम के हिसाब से, तो उसको मार्क करो. प्रिंसिपल नंबर 1 इम्पॉर्टेंट, 2, 3, 5, 8, 9. 2, 3, 5, 8, 9. 2, 3, 5, 8, 9. Read the 9 principle. Read.
डन. देन गाइडेंस कट कर दीजिए, नहीं पढ़ना है. बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट सजेस्टेड फ्रेमवर्क. खाली इसको रीड कर लीजिए एक बार. एमसीक्यू में कभी कुछ मतलब कहीं भी आपको कुछ छोटा सा कंटेंट अगर लिखने को आ जाए, छोटे छोटे जो एक मार्क के दो मार्क के जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वहाँ काम आ जाएगा. वेरी रेयर पेपर में देखा आपको. पार्ट ए इंक्लूड्स बेसिक इन्फॉर्मेशन डेटा अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस एंटिटी so that the reading of the report becomes more contextual and comparable. Part B includes the basic parameters on which the business may report their performance. So part A होता है basic information, part B होता है parameter जिस पे हमारा धंधा पूरा टिका हुआ है. And part C होगा उसका, part C के दो पार्ट होते हैं. एक C1 which is a disclosure of the by the business entity on any negative consequences of its operation on the social, environmental, economic. एंड जो C2 है इट इज़ एम्ड एट एंकरेजिंग टू द कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस. तो C1 क्या बोलेगा, क्या कमियां हैं, हमने क्या नुकसान पहुंचाया. C2 क्या बताएगा, अपने को इंप्रूव करने की बातें बताएगा. तो 3 पार्ट है, ठीक है, सजेस्टेड फ्रेमवर्क. तो ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन क्या था आपका, नेशनल वॉलंटरी के बारे में, गाइडलाइंस के बारे में एक बेसिक लाइन है. नंबर 2 क्या था, उसके सारे प्रिंसिपल्स, कौन कौन से प्रिंसिपल्स दे रखे, 9 प्रिंसिपल्स दे रखे लोग ने. नंबर 3 क्या आपका सर, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट का सजेस्टेड फ्रेमवर्क क्या है सर. 3 पार्ट होगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी. पार्ट ए आएगा बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस एंटिटी. पार्ट बी आएगा बेसिक पैरामीटर्स ऑन विच द बिजनेस में रिपोर्ट द परफॉर्मेंस. पार्ट सी में 2 पार्ट है, C1 एंड C2. C1 क्या बताएगा, कमियां बताएगा, हमारी वजह से क्या नुकसान पहुंचा है, नेगेटिव इंपैक्ट. C2 क्या करेगा, C2 बताएगा कंटिन्यूसली डेवलपमेंट होने के लिए. ठीक है, अब रोड अहेड ये कट कर दो, कुछ काम करनी है. अब अगर मैं पीछे क्वेश्चन देखता हूं, ये ना 3 क्वेश्चन देख लीजिए. व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑन विच NVGs हैव बीन फॉर्मुलेटेड, नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस. 9 प्रिंसिपल्स है, नाम याद कर लो, बहुत है. डिपेंड, अगर 4 मार्क का 5 मार्क होगा तो भैया 9 प्रिंसिपल्स है, नाम लिख कर आने का. Business should support inclusive growth and equitable development. Explain. Growth and equitable development वाला principle. Growth and equitable development. 8th principle. Principle number 8. Same question. 3 मार्क 4 मार्क. ठीक है. अब तीसरा क्वेश्चन ये आ गया ना. What is the suggested framework for business responsibility statement? सर क्या है suggested framework? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी. पार्ट ए बेसिक एलिमेंट्स, पार्ट बी बिजनेस के जो पैरामीटर्स है वो है. एंड पार्ट सी में 2 पार्ट है. C1 नेगेटिव इंपैक्ट जो हुआ है हमारा SEC पर, सोशल, इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल पर. और C2 क्या होगा मेरा, जो अपने को इंप्रूवमेंट बताएगा. हो गया तीनों क्वेश्चन. भाई साहब इतना ही आता है एग्जाम में. बढ़िया, शानदार. अभी अपन आगे पढ़ेंगे CSR की बात है. कूल है.